हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ यूनिक नेम। देखो ये जो यूनिक नाम है ना, ये आपको नेमिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप IUPAC करके टिक आउट करने जाते हो तो ऑप्शन में आपको दिखता ही नहीं है। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छूट ना जाए, इसलिए हम आज के वीडियो में वैसे कंपाउंड्स का कलेक्शन लेके आए हैं। ठीक है, तो आप सारे कंपाउंड्स को अच्छे से रीड करोगे, उसको देखोगे और उसका जो यूनिक नाम है, जो फेमस नाम है, जो ज़्यादातर IUPAC के जनरल कॉन्सेप्ट पर नहीं बैठता है, उसको कंठस्थ कर लोगे। ठीक है, अब जनरल कॉन्सेप्ट से तो भाई नेमिंग हो जाएगा, पर वो यूनिक नाम प्रॉब्लम करता है। जैसे देख लेते कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए OCH3। ठीक है, आप IUPAC अच्छे से पढ़ के गए हो तो आप इसका नेमिंग क्या करोगे? आप इसका नेमिंग करोगे मिथॉक्सी और क्या लिखोगे? बेंजीन। इसका नेमिंग क्या लिखोगे भाई? मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? लेकिन इसका एक और नेम होता है जिसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। तो आप तो याद करके गए मिथॉक्सी बेंजीन, ऑप्शन में ढूंढोगे मिथॉक्सी बेंजीन और वहाँ क्या मिल जाएगा आपको? एनिसोल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मिथॉक्सी बेंजीन को ही क्या कहते हैं? एनिसोल कहते हैं। अब मान लेते हैं एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, OCH3 है और यहाँ पर NO2 है। यहाँ पर क्या है? NO2 है। तो आप क्या करोगे? 1 2 3, इसका नेमिंग क्या लिखोगे? 3 नाइट्रो एनिसोल। 3 नाइट्रो एनिसोल है ना। तो एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन को कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं 3 नाइट्रो, क्या लिख सकते हैं? मिथॉक्सी बेंजीन या 3 नाइट्रो एनिसोल। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। कुछ कलेक्शन हम आपके लिए क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन को ही कहते हैं एनिसोल, और अगर एनिसोल है दैट मीन्स मिथॉक्सी बेंजीन है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मान लो कंपाउंड हो, यहाँ पर OCH3 है, ठीक है, और यहाँ पर अब सपोज दैट CH3 है, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4। आप क्या लिखोगे? 4 मिथाइल एनिसोल। 4 मिथाइल एनिसोल। तो ये कुछ कलेक्शंस है। कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। ये देखो, ये बड़ा फेमस है OH। इसका तो भाई फिनॉल इतना फेमस नाम है कि हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट से इसका नेमिंग भूल जाते हैं कि इसको बेंजेनॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंजेनॉल। अगर आप जनरल IUPAC पढ़ोगे तो भाई ठीक है, ये हो गया बेंजीन और उसमें लगा हुआ है OH, बेंजेनॉल। पर इसका फेमस नाम, यूनिक नेम क्या होता है? फिनॉल। बेंजेनॉल को ही फिनॉल कहते हैं। बेंजेनॉल को ही क्या कहते हैं? फिनॉल। तो ये ध्यान रखना है। अब आप आसानी से क्या करोगे? इस तरह के कंपाउंड का नेमिंग कर लोगे। सपोज दैट यहाँ OH है, ठीक है, और यहाँ पर OCH3 है। इस बार OCH3 एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूट है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप नेमिंग कैसे करोगे? 1 2 3, 3 मिथॉक्सी और क्या लिखोगे? फिनॉल। 3 मिथॉक्सी फिनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करके गए बेंजेनॉल, जनरल कॉन्सेप्ट से नेमिंग है बेंजेनॉल, पर आपको वहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा? फिनॉल। तो बेंजेनॉल को ही फिनॉल करते हैं और जहाँ भी बेंजेनॉल लिख सकते हैं वहाँ पर फिनॉल यूज कर सकते हैं। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 3 मिथॉक्सी फिनॉल। ये देखिए इस कंपाउंड को, कितना सिंपल है ना। इसको क्या कहेंगे जनरल, अगर आप IUPAC की बात करें तो? ये देखो मिथाइल बेंजीन। आप इसका नेमिंग क्या करोगे? मिथाइल बेंजीन। पर इसको कहते हैं टॉल्यूइन। तो मिथाइल बेंजीन को ही क्या कहते हैं? टॉल्यूइन। जहां भी हम IUPAC में मिथाइल बेंजीन यूज करेंगे वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? टॉल्यूइन यूज कर सकते हैं। अब देखो तो आप एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखे CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है Cl। आप भाई जनरल IUPAC से इसका नेमिंग कैसे करोगे? 3 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। 3 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। पर एग्जामिनेशन में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? वहाँ ऑप्शन में 3 क्लोरो टॉल्यूइन लिखा हुआ मिलेगा। 3 क्लोरो क्या लिखा हुआ मिलेगा? टॉल्यूइन। तो आपको याद रखना है मिथाइल बेंजीन को ही क्या कहते हैं? टॉल्यूइन कहते हैं। क्लियर है? मज़ा आ रहा होगा आई थिंक ये सब क्वेश्चंस देखकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम सुने ये सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। छूट जाने का कारण कुछ नहीं है, उनको ये पता है कि मिथाइल बेंजीन कहेंगे, पर ये पता नहीं होता कि मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं? टॉल्यूइन कहते हैं। ठीक है,
ये देखो अभी OH की बात कर रहे थे, OH अगर डबल हो, OH अगर क्या हो, डबल हो, तो पता है जनरल इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल। पर पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैटेकॉल, इसको क्या कहते हैं, कैटेकॉल। तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल को क्या कहेंगे, कैटेकॉल। अगर यहाँ पर होगा तो 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल को बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, 1,4 डाइऑल को बोलते हैं क्यूनॉल। तो बहुत सारे नेमिंग है जो बच्चे फंस जाते हैं, तो इन सबको आप लिख लोगे और बहुत काम आने वाला है आज का वीडियो। ये देखो OH और एक यहाँ OH, इसका नेमिंग क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे क्या, बेंजीन 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, तो क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। या फिर एक और है, अगर ये OH यहाँ पे हो तो आप जनरल नेमिंग क्या करोगे, इसका जनरल नेमिंग करोगे, जनरल नेमिंग क्या आईयूपैक नेमिंग बोलते हैं जिसको, बेंजीन 1,4 डाइऑल। और बेंजीन 1,4 डाइऑल को क्या बोलते हैं, पी क्यूनॉल, पी मतलब पैरा, वैसे आप क्यूनॉल भी लिखोगे तो चलेगा, पर एक के कंपेयर जो दूसरा OH है वो किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा पैरा। OMP फॉर्मूला एक होता है जो बेंजीन के कार्बन के पोजीशन को इंडिकेट करता है, वो होता है OMP, OMP मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इसलिए लिखा होता है पी क्यूनॉल, ठीक है, क्यूनॉल भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं। एक और देखो ये NH2, ठीक है, NH2 हो तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, आप इसका नाम लिखोगे भाई बेंजीन है, बेंज लिखते हो उसको शॉर्ट में, और NH2 का सफिक्स होता है अमाइन, तो आप बोलोगे सर इसका नाम बेंजामाइन है। सही बात है, बेंजामाइन गलत नहीं है, पर इसको एनिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब देखो यहाँ फंसने वाला बात है भाई, कोई एनिलीन का नेमिंग कॉन्सेप्ट पता नहीं चल पा रहा है। IUPAC में जनरली आप लोग आराम से जज कर लोगे कि बेंजीन है, NH2 है तो क्या होगा, अमाइन, पर वहाँ पर क्या आपको मिलेगा, ऑप्शन में लिखा हुआ एनिलीन। तो ये याद रखिएगा, एनिलीन बेंजामाइन को ही क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। और इस तरीके का अगर आपको कंपाउंड मिले तो बेधड़क आप 1 2 3 काउंटिंग करोगे और क्या लिखोगे, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो क्या लिखेंगे, एनिलीन, 3 नाइट्रो एनिलीन, है ना इंटरेस्टिंग। या फिर OMP फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऑर्थोमेटा, आप इसका नेमिंग क्या लिख सकते हो, आप इसका नेमिंग लिख सकते हो M नाइट्रो, M नाइट्रो एनिलीन, M नाइट्रो एनिलीन। तो आज के वीडियो में इस तरह का ही कलेक्शन लेके आएंगे। ये देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है राइमर टाइमन रिएक्शन से, CHOOH। जनरली इसका नेमिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नेमिंग लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। आप कहोगे कि सर एक और बेंजल डिहाइड है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है बेंजल डिहाइड। देखो एल्डिहाइड के लिए जनरली अल लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए जनरली अगर वो ओपन कार्बन चैन में है तो अल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लोचा क्या आ जाता है कि एल्डिहाइड अगर ओपन चैन से अटैच हो तब लगाते हैं अल, ठीक है, अगर बेंजीन से अटैच हो तब लगाते हैं एल्डिहाइड, यानी इसका नाम हो जाएगा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि भाई चलो बेंजीन है CHO तो अल लगा देते हैं, पर नहीं, CHO के लिए अगर CHO बेंजीन से अटैच हो तब आईयूपैक में क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। अगर CHO ओपन चैन से अटैच है तब लगाएंगे अल, क्योंकि कार्बन काउंट हो जाता है और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। और अगर CHO इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तब इसके लिए यूज करेंगे कार्बोडिहाइड। क्या यूज करेंगे, कार्बोडिहाइड, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनल डिहाइड, साइक्लोहेक्सेनल कार्बोडिहाइड, सॉरी साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, कार्बल डिहाइड,
साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? अगर ओपन चैन के साथ हो आईपैक में क्या यूज करोगे? अल। एरोमेटिक के साथ हो तो क्या यूज करोगे? एल्डिहाइड। और साइक्लिक के साथ हो तो क्या यूज करोगे? कार्बल्डिहाइड। तो ये तो अपने आप में एक यूनिक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनल कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अब एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई इसका। यहाँ देखो 3 क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे ओपन चैन से OH, एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपका बेंजीन से रिलेटेड, चलो यहाँ भी OH है, और एक क्वेश्चन अभी यूज कर रहे हैं साइक्लिक से रिलेटेड। ठीक है, CHO, और चलो यहाँ भी कर देते हैं OH। तो जब CHO फंक्शनल ग्रुप है तो OH के लिए जनरली हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। तो इन तीनों एग्जाम्पल से इन तीनों को बनाते हैं। ये देखो 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ओपन चैन के साथ है तो क्या यूज करेंगे? अल। एरोमेटिक के साथ है 1 2 3, इसका नाम क्या आ जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। और इस वाले में 1 2 3 क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, और क्या यूज करेंगे? कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो, हो इतना बड़ा मिस्टेक। साइक्लो यहाँ पर पेंटेन है, थोड़ा मिस्टेक का ज़्यादा हो रहा है। 1 2 3 क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो, और 5 ही कार्बन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन, और क्या यूज करेंगे? कार्बल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ कार्बन 5 ही है, और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन क्या हो जाएगा? कार्बल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो खुद अपने आप में यूनिक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, ये देखते हैं। एनिसोल हो गया। ये देखिए, बेंजीन के साथ अगर COOH लगा हो, ठीक है, तो हम लोग इसका आसानी से नेमिंग कर देते हैं। क्या? बेंजीन, और क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। इसको बोल देते हैं बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर बेंजीन के साथ 2 COOH लगा हो, कहीं पर भी एक दूसरा कर देते हैं, देन यूज करेंगे क्या? इसका यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3,1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो है ना इंटरेस्टिंग भाई? आप याद करके गए हो COOH के लिए अल, और 1 के केस में है भी, लेकिन जब 2 रहे, मोर देन 1, 3 4 5, ऐसे कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ आईपैक है, कुछ कलेक्शन है जिसको आप अच्छे से देखकर समझ लोगे। और इस वीडियो में हम लेकर ही आए थे क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूनिक नेम, जो आपको बहुत काम आएगा। अच्छा, एक दो और याद आ गया, ये भी देख ही लो, ये छूट जाता अभी। ये देखो OH, और यहाँ पर लगा हो CH3, तो इसका नेमिंग आप क्या करोगे? 1 2, आप इसका नेमिंग करोगे 2 मिथाइल फिनॉल या बेंजेनॉल। थोड़ी देर पहले इसको लिखे थे, बेंजेनॉल को फिनॉल कह सकते हैं, तो 2 मिथाइल फिनॉल। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से बेंजेनॉल को फिनॉल कह सकते हैं, उसी तरह से मिथाइल बेंजीन को क्रिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिसॉल। ठीक है, पर मिथाइल तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी। तो OMP फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ होगा तो क्या? ऑर्थो, यहाँ होगा तो मेटा, यहाँ होगा तो पैरा, यानी इसको क्या लिखेंगे? O क्रिसॉल। तो है ना इंटरेस्टिंग? आप गए याद करके भाई, मिथाइल फिनॉल बेंजेनॉल, और वहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? आईपैक क्रिसॉल, O क्रिसॉल। CH3 का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा हम लोग इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे देखो ये, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3 मिथाइल फिनॉल, या इसके अकॉर्डिंग OMP, M क्रिसॉल।
एम क्रिसॉल, ठीक है, एम क्रिसॉल। और एक ये भी है OH और यहाँ पे CH3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, पी क्रिसॉल। क्या बोलेंगे, पी क्रिसॉल। अगर हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 4 मिथाइल फिनॉल तो भी सही है, 4 मिथाइल बेंजेनॉल तो भी सही है, या पैरा मिथाइल फिनॉल बेंजेनॉल, वो सब सही है। पर अगर ऑप्शन में मिला ये, तब आपको ये जानना जरूरी है कि मिथाइल फिनॉल को ही क्या कहते हैं, क्रिसॉल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, ये सारे नोट कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें इस कंपाउंड का नेम बताएंगे कि क्या होगा। ये देखिए OCH3 और ये रहा CH3, इस कंपाउंड का नेम बताएंगे कि इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।